शहर से कुछ दूर एक पुरानी हवेली थी, वर्मा हाउस। कहते हैं उस हवेली का एक कमरा पिछले 75 सालों से कभी नहीं खुला। गांव वालों का मानना था कि उस कमरे में किसी आत्मा को बंद किया गया है। बहुत साल पहले इस हवेली में वर्मा परिवार रहा करता था, पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी मीरा। एक रात अचानक पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई और मीरा की लाश कभी नहीं मिली। तभी से वो हवेली बंद पड़ी थी। रवि और उसकी गर्लफ्रेंड सिमी शहर के यूट्यूब व्लॉगर थे। उन्हें डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाने का शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि इस हवेली में जाकर एक पूरी रात बिताएंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने सबको मजाक उड़ाते हुए कहा, हम भूत नहीं, सिर्फ कंटेंट ढूंढने जा रहे हैं। शाम होते ही वे दोनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के गेट पर ही बहुत पुराना सा ताला लगा था, जो खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने दिया हो। अंदर घुसते ही चारों तरफ धूल, जाले और एक अजीब सी सड़ांध का एहसास हुआ। हर दीवार पर उधड़ी हुई पेंटिंग्स और पुराने जमाने के झूमर लटक रहे थे। हवेली के गेट पर ही बहुत पुराना सा ताला लगा था, जो खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने दिया हो। अंदर घुसते ही चारों तरफ धूल, जाले और एक अजीब सी सड़ांध का एहसास हुआ। हर दीवार पर उधड़ी हुई पेंटिंग्स और पुराने जमाने के झूमर लटक रहे थे, जो अब जंग खा चुके थे। रवि ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों, हम अभी खड़े हैं उस हवेली के अंदर जहां एक पूरा परिवार मारा गया था और आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि उनकी मौत का राज क्या था। तभी सिमी ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई लड़की धीमी सी हंसी हंस रही हो। उन्होंने सोचा शायद बाहर से आ रही होगी, लेकिन वह आवाज हवेली के अंदर ही गूंज रही थी। आधी रात को जब रवि एक रूम की रिकॉर्डिंग कर रहा था, सिमी को एक कोना दिखा जहां कुछ धुंधला सा लिखा था, मीरा अब भी यहीं है। उसने रवि को बुलाया और दोनों उस कोने की दीवार को देख रहे थे। तभी वो दीवार अचानक खड़खड़ाने लगी। वहां से एक छोटा सा दरवाजा खुला, वही कमरा जो 75 सालों से बंद था। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका पूरे कमरे में फैल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक झूला लटक रहा था और उस झूले पर कोई बैठा था, एक छोटी सी लड़की। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे अंधेरे में आग। सिमी डर से चीख पड़ी, रवि, ये क्या है? रवि ने कांपते हाथों से कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं दिखा। पर जैसे ही कैमरा बंद किया, वो लड़की अचानक उनके सामने आ गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो बोली, मुझे यहाँ क्यों बंद किया? अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। दरवाजा खुद से बंद हो गया, मोबाइल का नेटवर्क चला गया, पूरी हवेली में बिजली चली गई। कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई, जबकि वो फुल चार्ज था। अब सिर्फ टॉर्च का सहारा था और वो भी धीरे धीरे फेल होने लगी। फिर एक पल ऐसा आया जब सब अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में मीरा की आवाज गूंज रही थी, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अगले दिन गांव में अफरा तफरी मच गई थी। हवेली के बाहर सुबह सुबह एक छोटा सा कैमरा पड़ा मिला, मिट्टी और धूल से सना हुआ। जब गांव वालों ने उसे उठाया और साफ किया तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग देखी गई। वीडियो प्ले होते ही सन्नाटा छा गया। कैमरे में वही सब कुछ कैद था जो उस रात हवेली में रवि और सिम्मी के साथ हुआ था। आवाजें, चीखें और वो डरावनी परछाई जो धीरे धीरे उनकी जान ले रही थी। ये सब देख गांव वाले कांप उठे। ये खबर धीरे धीरे पुलिस तक पहुंची और एक नया पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर अभय, उस गांव में जांच के लिए भेजा गया। अभय हाल ही में शहर से ट्रांसफर होकर आया था और वो तंत्र मंत्र, भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करता था। जब गांव वालों ने उसे कैमरा और सारी कहानी सुनाई तो वो हंस पड़ा। ये सब तुम्हारे डर का वहम है, उसने कहा। कल रात मैं खुद वहां जाऊंगा, देखता हूं क्या है उस हवेली में। रात के ठीक 12 बजे इंस्पेक्टर अभय अकेला ही हवेली की ओर बढ़ा। अंधेरा घना था और हवेली तक का रास्ता सुनसान। हवेली के पास पहुंचते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। तेज ठंडी हवा, टूटे हुए पेड़ों की सरसराहट और कुछ ऐसा जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, ताला बिना छुए ही खुद ब खुद खुल गया, ठीक वैसे ही जैसे वीडियो में हुआ था। अभय थोड़ा घबराया, लेकिन अंदर चला गया।
उसकी टॉर्च जल रही थी और हाथ में वायरलेस रेडियो था, लेकिन हवेली के अंदर घुसते ही टॉर्च झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। फिर उसका मोबाइल भी बंद हो गया। हवेली की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां नजर आने लगीं और एक अजीब गंध ने पूरे वातावरण को भर लिया। कौन है यहाँ? अभय ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती हुई खामोशी थी। अभय चिल्लाया, क्यों सबको मार रही हो? अगर तू भूत है तो गायब होकर दिखा। परछाई हंसी, फिर उसका हाथ लंबा हुआ और सीधे अभय की गर्दन पकड़ ली। तू क्या जानेगा मेरे दर्द को? एक कांपती, डरी हुई लेकिन गुस्से में डूबी आवाज गूंजी। जो मेरे बच्चों के साथ हुआ, उसका क्या? अभय हांफते हुए बोला, बच्चे? क्या हुआ था उनके साथ? आत्मा ने कुछ देर चुप रहकर अपनी कहानी बताई। वो कभी एक साधारण महिला थी, अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ इस हवेली में रहती थी। लेकिन एक रात कुछ बाहरी लोग हवेली में आए। उनके गहनों के लालच में उन्होंने पूरे परिवार को जिंदा जला दिया और खुद भाग निकले। उसी दिन से वो आत्मा इस हवेली में कैद है, बदले की आग में जलती हुई। अभय की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इंसाफ दिला सकता हूँ, उस दरिंदे को सजा दिलवाऊंगा, लेकिन तुम ये सब छोड़ दो, अपने बच्चों की आत्मा को शांति दो। आत्मा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर तू वादा करता है कि उस हैवान को फांसी दिलवाएगा तो मैं हमेशा के लिए इस हवेली से चली जाऊंगी। अभय ने वादा किया। अगले दिन वह गांव लौटा और केस की फाइल को फिर से खुलवाया। उसने पुराने सबूतों, कैमरे की रिकॉर्डिंग और गांव वालों के बयान से केस को फिर से खोला। कई महीनों की कोशिशों के बाद आखिरकार वो अपराधी पकड़ में आया, वही आदमी जिसने उस औरत और उसके परिवार को जिंदा जलाया था। अदालत में कैमरे की वीडियो ने निर्णायक भूमिका निभाई और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। सजा के दिन हवेली के पास एक तेज हवा चली और पहली बार वहां से डर की जगह एक सुकून का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई आत्मा आखिरी बार मुस्कुराकर इस दुनिया से विदा ले चुकी हो। गांव वाले अब भी उस हवेली के पास नहीं जाते, लेकिन कहते हैं कि अब वहां से चीखें नहीं आती, सिर्फ एक शांत हवा बहती है जो कहती है, इंसाफ हुआ। दोस्तों, मैं दिल से रात भर जागकर आपके लिए ये डर, ये रोमांच और ये कहानियां लाता हूँ, और आप हो कि बस देख के निकल जाते हो। अरे भाई, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि डर तो बांटने से ही मज़ा आता है और सपोर्ट से ही क्रिएटर आगे बढ़ता है।